इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए हमारा एग्जाम हो चुका है 20 अप्रैल 2025 को। तो वीडियो में कट ऑफ जानने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कितना कंपटीशन रहा, कितने बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था और एक सीट पर आपका कितना कंपटीशन है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी कितनी यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कुल वैकेंसीज कितनी है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कट ऑफ को इफेक्ट करती है। तो इसमें अगर हम वैकेंसी यहाँ पर देखें तो हमारी केवल 70 वैकेंसीज है यहाँ पर, ओनली 70। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे जिसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी वो है आपके 300। 300 नंबर में से आपकी कट ऑफ यहाँ पर बनने वाली है। अब जो हमारा एग्जाम आया है उसमें आपसे पूछे गए 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 3 नंबर। अब देखिए 2 घंटे का यहाँ पर समय था, ये सभी को पता है। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 मार्क यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि कट ऑफ को यहाँ पर इफेक्ट करेगी। तो वो कितना इफेक्ट करेगी वो भी हम आगे बात करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है, वैकेंसी। अब यहाँ पर वैकेंसी को ब्रेकअप करके दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो जो हमारी वैकेंसी है एससी की बात करें तो यहाँ पर 9 वैकेंसी है, एसटी की भी 9 वैकेंसी है, ओबीसी की 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 13 और जनरल की यदि हम बात करें तो देखिए जनरल की सिर्फ 5 वैकेंसीज है। जनरल की ओनली यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। तो टोटल हमारी 70 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए निकली है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल फॉर्म यहाँ पर कितने अप्लाई हुए हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहा और कंपटीशन इसमें कितना है। इन सभी चीजों को चलिए देख लेते हैं। तो एग्जाम का जो हमारा लेवल है वो था मॉडरेट। अब देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि मैंने कैंडिडेट्स के मार्क्स को, अटेम्प्ट को देखा है और जो बच्चे बता रहे हैं कि जीके और जो करंट अफेयर्स थी आपकी वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और हार्ड थी। तो हम एग्जाम का लेवल मानेंगे मॉडरेट टू हार्ड। अब चलिए इसमें फॉर्म देख लेते हैं। तो टोटल फॉर्म हमारे थे अप्रोक्स 8.5 लाख। 8.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है केवल 70 पोस्ट के लिए। अब देख लीजिए आप कितना कंपटीशन है इसमें। तो देखिए अटेंडेंस की मैं बात करूं, अटेंडेंस यहाँ पर 25 से 30% के बीच में रही है। तो हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम अटेंडेंस रही होगी वो सिर्फ 30% यहाँ पर रही होगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 70 पोस्ट के लिए बच्चे बाद में सोचते हैं किस लिए एग्जाम को देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स अपने पेपर को छोड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें ही होता है जिसमें पोस्ट कम होती है कि बहुत ही कम अटेंडेंस इनमें रहती है। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 2.5 लाख या 2.5 लाख या इससे थोड़े बहुत कम आप ले सकते हैं। इसके अप्रोक्स ही यहाँ पर कैंडिडेट्स ने अपना एग्जाम दिया है। तो 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने आपके एग्जाम दिया है, आप मानकर चलिए। और जो कंपटीशन इसके हिसाब से निकल कर आ रहा है तो एक सीट पर 3500 बच्चे हैं आपके अप्रोक्स। अब चूंकि इसमें टाइपिंग हुई है तो टाइपिंग में क्या होता है कि टाइपिंग को कैंडिडेट्स हल्के में ले लेते हैं। तो टाइपिंग में मैं आपको बताऊं 60 से 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइपिंग देते समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका पैराग्राफ है उसमें कोई लाइन भूल जाती है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इसकी वजह से। और होपलेस होने की वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है हमेशा ही टाइपिंग में 60 से 70% बाहर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर मैं जनरल की बात करूं, यदि आपके 198 प्लस 198 प्लस बन रहे हैं तो आप निश्चित ही अपनी टाइपिंग की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए जनरल की सिर्फ कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिए। यहाँ पर जनरल की सिर्फ 5 वैकेंसीज है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कैंडिडेट्स के 200 प्लस नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसमें 200 प्लस होंगे। तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी वो है 198 प्लस। जिन भी कैंडिडेट्स के हैं वो यहाँ पर अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, 195 प्लस आपके होने चाहिए। एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी की यदि आपके 185 प्लस बन रहे हैं तो ये आप टाइपिंग की तैयारी में लग जाए। तो ये थी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।